बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ आज जो है ना डॉक्टर नजीब का लेक्चर नंबर 5 जो है ना वो मेम्ब्रेन्स कवरिंग दी CNS, यानी जो मेनिंजेस जो है ना 3 मेम्ब्रेन्स कवर करती हैं जिन्हें हम कहते हैं पाया मैटर, अरेक्नाइड और ड्यूरा मैटर्स। उनको हम डिस्कस करेंगे बहुत ईजीएस्ट वे में। आलमोस्ट उन्होंने 55 मिनट में ख़त्म किया, तो मैं कोशिश करूँगा 20 से 25 मिनट में ना ये नोट्स में आपको जल्दी से बता दूँ बिना किसी समय के वक्त गए। आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो देखते रहें। आधी वीडियो देख के फिर आप मुझे मैसेज करते हैं कि वो नोट्स भेज दें, काइंडली आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लें, बहुत ईजी हो जाएगा। इस तरह हर एक को नोट्स भेजना पॉसिबल नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो मेम्ब्रेन्स कवरिंग जो थ्री टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स जो है ना वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कवर करती हैं। देखें ये जो है ना मैंने अंदर सारे का सारा ये ब्रेन बनाया हुआ है, ये जिसे मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये वाला ये हो गया सेरिबेलम हो गया, ओके हो गया। और इसी आप कहते हैं पोन्स यहाँ पे होता है, ठीक हो गया। मिड ब्रेन यहाँ पे हो गया, फोर ब्रेन यहाँ पे होगा, और ये नीचे हाइंड ब्रेन, और ये नीचे वाला सारे का सारा स्पाइनल कार्ड, ये जिसे मैं रंगीन कर रहा हूँ, ये सारे का सारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हो गया। इसकी गिर्द जो लेयर होती है ना उन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है। तो इस सबसे बाहर से जो होती है ना वो होती है पाया मैटर। बिल्कुल जो है स्पाइनल कार्ड के साथ जो जुड़ी हुई है ना वो कहलाती है पाया मैटर, ठीक है। पाया मैटर के बिल्कुल साथ जो होगी वो होगी एरेक्नाइड मैटर, ओके हो गया। एरेक्नाइड मैटर के बिल्कुल आखिर पे क्या होगा, ड्यूरा मैटर। अच्छा, अब पाया का नाम क्यों रखा हुआ है? पाया का मतलब होता है सॉफ्ट, और मैटर का मैंने या मदर, यानी एक किस्म की ना वो केयरिंग होती है, लेयर होती है, सेंसिटिव लेयर होती है। जिस तरह माँ अपने बच्चे के लिए सेंसिटिव होती है, इसीलिए ये लेयर भी इनके लिए सेंसिटिव होती है, ओके। ये हाईली वेस्कुलर होती है, डेलिकेट होती है, और लूज़ एक किस्म की होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं पाया मैटर, जो बिल्कुल साथ साथ लगी हुई है। इसके बाद एरेक्नाइड। एरेक्नाइड जो होती है ना मैटर का वही मदर हो गया। एरेक्नाइड जो होती है ना ये स्पाइडर लाइक होती है, यानी इसके अंदर जो है ना वो स्पाइडर जिस तरह होता है ना उसके जो है ना वो जाले से बने होती हैं, बिल्कुल वैसे ही होती है। देखें ये ग्रीन वाली जो मैंने बनाई हुई है ना, या ग्रीन से भी लिखा भी हुआ है, ये सारी की सारी एरेक्नाइड है। और इसके अंदर देखें ये मैंने जो ब्लू लाइन से शो किया हुआ है ना, ये इसकी स्पाइडर वेब की तरह है। मल्टीपल कनेक्टिव टिश्यू रेटिकुलाई, ये वाले सारे के सारे आपने बना देनी है। मल्टीपल रेटिकुलर टिश्यूज़ हो गया। उसके बाद जो लास्ट वाली ये ब्लैक वाली जो मैंने बनाई हुई है ना, ये है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा का मैंने क्या है, टफ़, सख्त, इसीलिए हार्ड। अब ड्यूरा मैटर जो है ना इससे हम फर्दर जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। यहाँ तो एक लेयर मैंने दिखाई हुई है ना, जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो ये 2 लेयर्स में डिवाइड हुई पड़ी होती है। एक होती है जनाब अटैच टू दी बोन, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे सारे का सारा जो है ना वो स्कल पड़ा हुआ है ना, ठीक है, क्योंकि स्कल के नीचे ही होती है ना ये बिल्कुल। तो ये स्कल बोन है, फिर जो एक तो होती है स्कल बोन के साथ जुड़ी होती है, और एक जो होती है ये एरेक्नाइड के साथ जुड़ी होती है लेयर, ओके। एक नीचे वाले के साथ जुड़ी हुई है, एक ऊपर बोन के साथ जुड़ी है। जो ऊपर वाली जुड़ी होती है ना उसे बोन के ऊपर हमें पता है पेरियोस्टियम की लेयर होती है, इसलिए हमने इसे कहते हैं पेरियोस्टियल लेयर। जो नीचे वाली होती है ना उसे हम कहते हैं मेनिंजियल लेयर, ओके हो गया। यानी अगर इसको मैं यूँ डिवाइड करूँ, ये ब्लैक वाली को ऊपर वाली होगी पेरियोस्टियल, नीचे वाली जो होगी वो होगी मेनिंजियल लेयर। ये आपकी लेयर्स कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट जो है ना इसकी हेमरेज, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नजीब। एक सर्जन के लिए ना ये जानना बहुत ज़रूरी है। समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। मुझे जितनी समझ आई है मैं वही उम्मीद करता हूँ आपको भी उससे काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो वो कह रहा है 4 किस्म की इंजरीज होती हैं। एपिड्यूरल, यानी ड्यूरा के ऊपर, ये ड्यूरल है ना, ये ड्यूरा मैटर है, इसके ऊपर जो इंजरी होगी एपिड्यूरल। सब ड्यूरल जो ड्यूरा के नीचे होगी सब ड्यूरल होगी। सब एरेक्नाइड, ये एरेक्नाइड है ना, एरेक्नाइड के बिल्कुल नीचे जो इंजरी होगी वो होगी सब एरेक्नाइड। और इंटर सेरिब्रल जो ये वाली है अंदर वाली जो है पाया मैटर, और ये सारे का सारा जो है ना ब्रेन कंटेंट्स, इसके दरमियान जो इंजरी होगी वो होगी इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। साथ साथ हेमरेज भी आपने लिखते जाना, ठीक है। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ एपिड्यूरल। वो क्या होता है? एपिड्यूरल स्पेस के अंदर जो इंजरी होती है उसे हम एपिड्यूरल कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? अगर आप सीटी स्कैन उस शख्स का करवाएं तो आपको इस लेंस शेप्ड, जिस तरह होता है ना एक ग्लास यानी या लेंस, कन्वेक्स लेंस, उस तरह की आपको ना हीमाटोमा नज़र आएगा या ब्लड क्लॉट नज़र आएगा। ये इसकी पहली निशानी है एपिड्यूरल हेमरेज की।
अब मैं आपको इसकी सारी की सारी एनाटमी समझाता हूँ। ये देखिए ऊपर है जनाब स्कल बोन, उसके नीचे भी ये बिल्कुल जो मैंने ग्रीन वाली बनाई हुई है, इसे आप समझ लें कि ये जो है ना ड्यूरा मैटर है। इसकी ऊपर वाली पेरियोस्टियल, नीचे वाली मेनिंजियल लेयर है, उसके नीचे बिल्कुल, ठीक है। उसके नीचे जो है ना ये वाली जो है ना ये, अच्छा ये दोनों बहुत क्लोज होती हैं। अब ये नीचे जो ब्लू वाली आपको नज़र आ रही है, मैं इस पेंसिल से आपको बता देता हूँ। ये ब्लू वाली एक लेयर आपको नज़र आ रही होगी, शायद मेरे कैमरे में नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। ये होगी एरेक्नाइड मैटर, ठीक है। अब एरेक्नाइड मैटर और ये जो है ना ड्यूरा मैटर, इन दोनों के दरमियान जो एक कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं जो इसे सेपरेट करते हैं, इसे हम कहते हैं वीनस ड्यूरल साइनसिस। वीनस ड्यूरल साइनसिस इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जो इंजरी होगी वो इसी के रिलेटेड होगी। फ़िलहाल हमारा जो कंसर्न है ना वो पढ़ते हैं हम। वो कह रहा है एपिड्यूरल हेमरेज जो होती है ना, वो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है। इसको हम एक्स्ट्रा ड्यूरल यानी ड्यूरा के बाहर, ये ड्यूरल मेम्ब्रेन है ना, इसके जो बाहर बाहर लेकिन बोन के अंदर, ठीक है, जो इंजरी होगी एपिड्यूरल हो गया। अब ये कैसे होती है? टेम्पोरल इंजरी, यानी जो आपकी है ना कान पट्टी, यानी अगर ये आपका ब्रेन है तो ख़ुसूसन बॉक्सिंग के दौरान यूं पंच लगता है और यूं साइडों पे कान के बिल्कुल ऊपर पंच लगता है, तो टेम्पोरल बोन की फ्रैक्चर हो जाती है। अब इसकी क्लिनिकल तो दो किस्म की होती हैं, या तो वो बंदा कॉन्शियस रहता है और रिकवर कर जाता है अगर ज़्यादा इंजरी ना हो, अगर सीवियर इंजरी हो जाए तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अच्छा, अनकॉन्शियस में जनाब वेसल्स जो है ना वो रैप्चर कभी कभार नहीं होती, ठीक है। अगर रैप्चर हो जाए तो फिर क्या होगा, डीप अनकॉन्शियसनेस हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, यानी वो एनेस्थीसिया में जाता रहता है। आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में बॉक्सिंग के दौरान एक वो PMA 141 लॉन्ग कोर्स का ना मेरा बैचमेट ही था, उसको एक बॉक्सिंग का पंच लगा था और वो कोमा में रहा था तकरीबन 1 साल, और ये रिसेंटली से 1 माह बाद पहले उसकी डेथ हुई है। यही वो उसकी थी एपिड्यूरल हेमरेज, क्योंकि बॉक्सिंग के दौरान उसकी टेम्पोरल पे लगी होगी जहाँ तक मेरा यकीन है ना, तो उस वजह से जो है ना यहाँ पे क्लॉट सारे का सारा बना होगा। अब उस क्लॉट ने ना जो बना है वो मज़ीद बढ़ता गया और डीप अनकॉन्शियसनेस में चला गया। अच्छा, इस जो पीरियड होता है ना इसे हम कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। ओके हो गया। अब ये जो ग्रीन वाली आपको नज़र आ रही है ना, ये कौन सी मैंने कहा है कि जो है ना ये पेरियोस्टियल लेयर, क्योंकि ये बोन के साथ ये जुड़ी हुई है, देखें। अब ये जो ब्लू वाली जो है ना, इसे मैंने ये क्या कहा हुआ है, मेनिंजियल लेयर। ओके हो गया। ये मेनिंजियल लेयर आपको नज़र आ रही है। ये अभी हम किसी और लेयर की बात नहीं कर रहे, ये हम ड्यूरा मैटर है ये पूरी की पूरी, ठीक है। दोबारा सुन लें, जो भी बताया दोबारा सुन लें, ये पूरी की पूरी ड्यूरा मैटर है। ड्यूरा की मैंने कहा था 2 लेयर्स होती हैं। ये जो ग्रीन वाली नज़र आ रही है ये कौन सी होगी, पेरियोस्टियल, और ये जो नीचे वाली ब्लू वाली नज़र आ रही है ये कौन सी होगी, मेनिंजियल लेयर। ओके। अब इन दोनों के दरमियान जो वेसल्स है ना वो होती हैं मेनिंजियल वेसल्स होती हैं। अब इन्हीं 2 लेयर्स के दरमियान सपोज़ ये है ना 2 लेयर्स, ऊपर वाली पेरियोस्टियल, नीचे वाली मेनिंजियल, इन दोनों के दरमियान यूं करके ना एक साइनस हमें बना हुआ नज़र आता है, ठीक है। इन यही अभी ड्यूरा की बात हो रही है, इन दोनों के दरमियान जो साइनस नज़र आता है उसे हम कहते हैं वीनस ड्यूरल साइनस। अब ये तो वीनस ड्यूरल साइनस होगी। अब यहाँ पे भी और यहाँ पे जो स्पेस खाली है वहाँ पे मेनिंजियल वेसल्स आएंगी। अब मेनिंजियल वेसल कहाँ से ड्राइव्ड होती हैं, एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरीज़ की ब्रांच होती है। एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी की ब्रांच है मेनिंजियल वेसल, जो ड्यूरा मैटर के अंदर आती है। पंच लगने पे यही वेसल्स ब्रेकेज होती है। और अब इनकी अगर जो है ना हेमरेज हो गया तो यहाँ देखें ये क्लॉट मान रहा है, लेट मी, ओके, यहाँ पे जो है ना वो क्लॉट बन रहा है। और ये देखें इस क्लॉट की शक्ल किस तरह की नज़र आ रही है, यानी ये जो ब्लू वाली लेयर है ये नीचे तक डिसेंड कर देगी अब। ओके हो गया। और ये जो यहाँ पे हमें पता है सूचर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, वो सूचर इसे फिर ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, तो ये लेंस शेप्ड आपको एक नज़र आएगा हेमाटोमा जब आप CT स्कैन करवाएंगे पेशेंट का। होप सो एपिड्यूरल जो है ना वो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है ना वो है हमारे पास सब ड्यूरल है। एपिड्यूरल किस वजह से, पंच लगने की वजह से टेम्पोरल इंजरी थी। अब सब ड्यूरल, ये हो गया एपिड्यूरल, ये हो गया जो होता है ना ड्यूरा मैटर, ठीक है। अब ये नीचे देखिए आप, ये जो मैंने रेड में बनाई हुई है इसे मैंने कह रहा हूँ एरेक्नाइड मैटर, गॉट इट।
यहाँ तक तो वो थी ना ड्यूरा मैटर। अब नीचे जो है ना वो रेड वाली एरेक्नाइड मैटर बात आ जाती है। इनसाइड ड्यूरा मैटर आउटसाइड दी एरेक्नाइड, सब ड्यूरल यानी ड्यूरा के नीचे, ड्यूरा के नीचे लेकिन एरेक्नाइड के ऊपर। ये जो आपको ब्लू वाली स्पेस नज़र आ रही है ये वाली, होप सो, ड्यूरा एरेक्नाइड के ऊपर ड्यूरा के नीचे, इसीलिए हमने इसे कहा है सब ड्यूरल यानी ड्यूरा के नीचे जो स्पेस है एरेक्नाइड के जो मैटर के ऊपर जो स्पेस है वहाँ पे जो इंजरी होगी सब ड्यूरल हेमरेज होगी। ब्रेन जो है ना वो कह रहा है फ्लोट करता है सब एरेक्नाइड स्पेस में, यानी एरेक्नाइड के नीचे जो है ना ये वाली स्पेस, यहाँ पे हमारे पास होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यहाँ पे नहीं होता। अब एरेक्नाइड के नीचे जो लेयर होती है वहाँ पे वो कह रहा है कि ये ब्रेन फ्लोट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है सब एरेक्नाइड स्पेस में। ये बात एमसीक्यूज़ के लिए याद करने के लिए थी। ओके हो गया। कमिंग बैक टू सब ड्यूरल हेमरेज। अब इसके अंदर क्या होता है, एनी रीज़न पोजीशन ऑफ ब्रेन और ड्यूरल पोजीशन मेजर शिफ्ट हो जानी, यानी ब्रेन और ड्यूरल पोजीशन की, यानी ये ड्यूरल और ब्रेन की जो है ना अचानक में कोई पोजीशन में तब्दीली आ जाना और उसकी वजह से इंजरी हो जाए। अब मैं एग्जांपल भी आगे दूंगा, बेफिक्र हूँ। सेरिब्रल वेन जो है ना वो रैप्चर हो जाती हैं एट द इंटरिंग ऑफ ड्यूरल साइनसेस। ये देखें यहाँ से जनाब ये सेरिब्रल वेन ब्लू वाली आपको नज़र आ रही है, ये वाली ब्रेन से जा रही है कहाँ पे, ये मैंने कहा था ड्यूरल साइनसेस होता है, यानी ड्यूरा मैटर की दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक साइनस होता है जी एपिथेलियल, ये रेड वाले सेल यहाँ पे एक स्पेस होती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सेरिब्रल वेन। तो इसकी जो इंजरी होती है ना ओपनिंग के अंदर, उसकी इंजरी की वजह से जो हेमरेज होगा सब ड्यूरल हेमरेज। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जिसे ना समझ आए वीडियो दोबारा से देख ले थोड़ी सी भी बैक करके। अब सेरिब्रल वेन रैप्चर हो जाती है एट इंट्री ऑफ ड्यूरल साइनसेस। ये ड्यूरल साइनसेस है, इसके ऊपर जो इंजरी होगी किस वजह से, मेजर शिफ्ट की वजह से, ब्रेन और ड्यूरल मैटर की वजह, शिफ्टिंग की वजह से, जो अचानक यानी झटका लगने की वजह से जो इंजरी हो जाती है। अच्छा, अब इस वेन का दूसरा नाम क्या है, सेरिब्रल वेन कहते हैं या इसे हम कहते हैं ब्रिजिंग वेन हो गया, ब्रिजिंग वेन, क्योंकि ये ब्रिज एक किस्म का मान रहा है ना इन दोनों के दरमियान। अब जो ओके हो गया, ब्लीडिंग बिटवीन ड्यूरा मैटर और एरेक्नाइड, ये हो गया ड्यूरा मैटर और ये होगा एरेक्नाइड, इनके दरमियान जो ब्लीडिंग होगी ना ये ब्लू वाली, इसे हम कहेंगे सब ड्यूरल हेमरेज। अब ये क्यों होता है, दे लूजली यानी इनके दरमियान अब ये ना लूजली अटैच, ऊपर वाली तो फिरमली थी अटैच, ये नीचे वाली जो है ना वो लूजली अटैच होती हैं। सो मोर स्प्रेड ऑफ ब्लीडिंग, यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाले में अगर एपिड्यूरल में था ना इंजरी तो लेंस बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो मेजर इंजरी होगी तो ज़्यादा हेमाटोमा बनेगा, ज़्यादा ब्लड यहाँ पे अकामुलेट होगा। सीटी स्कैन में हम देखेंगे कैसा हमें नज़र आता है। हेमरेज बिटवीन द ड्यूरा एरेक्नाइड लुक लाइक क्रिसेंट शेप, यानी चाँद की तरह का, आधे चाँद की तरह नज़र आएगा हमें, देख रहे हैं। अब यहाँ पे इंजरी होगी ना तो ये यूँ फैलता जाएगा और यहाँ तक हमें हेमरेज सीटी स्कैन में नज़र आएगा। अगर आप सर्जन हैं, आपको सीटी स्कैन में हाफ मून शेप्ड जो इंजरी नज़र आ रही है, आपने फ़ौरन जाना है सब ड्यूरल हेमरेज की तरफ और इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है। बताने का यही मकसद है और कोई क्लिनिकल मकसद नहीं है इसका। अनएक्सप्लेन्ड हिस्ट्री ऑफ फॉल, ये इसकी इंजरी क्यों होती है, वो कह रहा है कि या वो कहीं ना गिर जाता है, अनएक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ फॉल, यानी उसे पता नहीं चलता वो गिरा रहता है, और एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स खा रहा है वो कोई भी कार्डिक इशू की वजह से, और ये ग्रेजुअली होती है और स्लोली होती है। अब इसकी वजह क्या है इस इंजरी की, डीसेलरेशन इंजरी इसकी मेन वजह है। डीसेलरेशन जो आपने फिज़िक्स में पढ़ा ही होगा, मैं समझाता हूँ। जब देखें ये कोई है ना गाड़ी है और ये आगे सामने कोई ट्रक या दीवार आ गया, तो यूँ गाड़ी जाकर लगेगी, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल आदमी करें। सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी तो आपका ब्रेन जो है ना वो, ये इसे अब ब्रेन समझें, वो डायरेक्ट जाकर लगेगा स्टीयरिंग के ऊपर, स्टीयरिंग के ऊपर लगेगा, स्टीयरिंग उसे डिसलरेट करेगा, यानी ब्रेन को रोकने की कोशिश करेगा यूँ, तो सारे का सारा आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ऊपर की तरफ आएगा, स्कल बोन की तरफ, वहाँ जाके लगेगा। तो ये जो है ना साइनस वाली ये वेन, इसकी इंजरी हो जाएगी। ओके हो गया, इसकी इंजरी होगी तो हम कहेंगे सब ड्यूरल हेमरेज हो गया।
ब्रेन हिट स्टेयरिंग हो गया, हेड सडनली स्टॉप, अचानक यानी स्टॉप हुआ है हेड, बट ब्रेन फ्लोटिंग इन सेरिब्रम, क्योंकि ब्रेन ने तो घूमता रहना है, वो अब ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये पड़ा हुआ ब्रेन इसके ऊपर से होता हुआ ऊपर तक जाएगा। अब काज सब एरेक्नाइड स्पेस के अंदर जाएगा। सडन शिफ्टिंग काज इंजरी, सडन शिफ्टिंग हुई है ना, डिसलेट हुआ है तो इंजरी होगी। सेरिब्रल वेन, ये जो ब्लू वाली सेरिब्रल वेन है इसकी, या फिर हम इसे कहते हैं ब्रिजिंग वेन, इसकी इंजरी हो जाएगी। तो फिर क्या होगा इन ओल्डर एज। अच्छा, ये इंजरी जो है ना वो कह रहा है कि जो होते हैं ना ओल्डर हैं यानी बूढ़े लोग, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं इस इंजरी के। क्यों? जैसे जैसे आपका ना डेवलपमेंट होती जाती है तो ब्रेन जो है ना वो श्रिंक होता जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की, कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। शुरू शुरू में ब्रेन, आपको पता है कि स्कल का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो ब्रेन का साइज़ छोटा होता जाता है, ब्रेन श्रिंक करता है। तो श्रिंकिंग के नतीजे में स्पेस तो उतनी है लेकिन अंदर वाला ब्रेन का हिस्सा श्रिंक कर गया। अब वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ज़्यादा फ्रीली मूव करेगा। तो जो ही कोई अगर स्टेयरिंग या एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हुआ है तो वो ज़्यादा ज़ोर से लगेगा और ज़्यादा इंजरी किसकी होगी, सब ड्यूरल स्पेस होने की इंजरी की ज़्यादा गुंजाइश हो जाएगी, परसेंटेज बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो होते हैं ना एपिलेप्टिक पेशेंट यानी जो मिर्गी के पेशेंट्स होते हैं वो उन्हें जब फिट्स पड़ते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता, तो वो अचानक से फॉल ऑफ हो जाते हैं यानी गिर जाते हैं एक किसी भी साइड के ऊपर। तो ये एक किस्म की डिसरिलेटेड इंजरी हो जाएगी, ठीक है। तो वो किसी भी दीवार के साथ टक्कर लगाएंगे और सब ड्यूरल हेमरेज हो जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी इस बात की। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। अब नेक्स्ट जो है ना वो मैं बताता हूँ आपको। तो गाइज़ आपने ना आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद के मतलब है सोचना है अच्छी तरह। ये कुछ ना MCQ से रिलेटेड है जो USMLE में मैंने सुना है कि आते हैं। तो उसका एक चार्ट सा बनाया हुआ है, आपने इसका अगर इंजरी ड्यूरा मैटर और स्कल के दरमियान हो तो हम कौन सी इंजरी कहेंगे, एपिड्यूरल। ओके हो गया। आपने वीडियो गौर से देखी होगी तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ड्यूरा मैटर और एरेक्नाइड के दरमियान क्या होगा, सब ड्यूरल। जो सब ड्यूरल इंजरी है ना वो ड्यूरा मैटर और एरेक्नाइड के दरमियान होती है। CT स्कैन में अगर आपको हाफ मून नज़र आएगा तो वो कौन सी होगी, सब ड्यूरल। अगर आपको लेंस लाइक नज़र आएगा तो क्या होगी, एपीड्यूरल इंजरी होगी। अगर आपको रैप्चर ऑफ मेनिंजियल वेसल्स नज़र आए तो एपीड्यूरल होगी। अगर रैप्चर ऑफ ब्रीदिंग वेन या सेरिब्रल वेन नज़र आए तो कौन सी इंजरी होगी, सब ड्यूरल। यानी जो बाइंडिंग कर रही थी वेन जो साइनस के अंदर जिसकी रैप्चर हो रही थी। हिट ऑन टेम्पल बोन हो गया, यानी बॉक्सिंग के दौरान जो टेम्पल बोन पे आपकी इंजरी हुई है वो कौन सी होगी, एपिड्यूरल। इसका आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, इसे कभी नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सब एरेक्नाइड हेमरेज। फिर मैं वहीं पे आ जाता हूँ। ये देखिए ये लेंस शेप्ड पहले वाली इंजरी थी, एपिड्यूरल, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये थी ड्यूरा मैटर। अब ड्यूरा मैटर के नीचे और एरेक्नाइड के ऊपर जो थी ना ये हाफ क्रीसेंट शेप्ड आपको नज़र आ रही है, आधा मून, ये इधर भी और ये दोनों साइड पे आपको नज़र आ रहे हाफ मून शेप्ड, ये कौन सी होगी, सब ड्यूरल। अब सब ड्यूरल के बाद जो है ना जो लेयर आ रही थी वो कौन सी थी, ये थी ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड, और अब ये नीचे पाया मैटर। एरेक्नाइड और पाया मैटर के दरमियान जो इंजरी होगी वो सब एरेक्नाइड होगी, क्योंकि एरेक्नाइड के नीचे है तो हम इसे कहेंगे सब एरेक्नाइड, और पाया मैटर के ऊपर होना चाहिए ये इंजरी। हमें पता है सब एरेक्नाइड स्पेस में क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन सब एरेक्नाइड स्पेस। अब स्प्रेड ऑल ओवर हो गया। मैनी ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना वो क्या करेंगे, सर्कल ऑफ विलिस बनाते हैं बेस ऑफ द ब्रेन के अंदर। ब्रेन की जो होती है ना बेस, उसके ऊपर सर्कस ऑफ विलस होता है। अगर उसकी इंजरी हो जाएगी तो यहाँ पे सारे का सारा सब एरेक्नाइड स्पेस में ना ये ब्लड होगा। अच्छा ये वाले लोकलाइज्ड हैं, ठीक है, लेकिन जो सब एरेक्नाइड है ना ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये देखिए जहाँ जहाँ मैंने ये स्प्रिंग बनाया हुआ है ना ये सारे के सारे ये इंजरी को शो करेंगे, ठीक है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा सवेयर हो गया, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि बेस ऑफ सर्कल ऑफ विलिस क्या है। हमें पता है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है राइट साइड से, लेफ्ट साइड पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है, इंटीरियर कैरोटिड में चली जाती है, ये भी इंटीरियर कैरोटिड में, मिडिल कैरोटिड इसके साथ मिलती है। नीचे से हमें पता है वर्टिब्रल आर्टरी आती है और फिर बेजेलर आर्टरी आती है, ठीक है। वो फिर कहाँ जाती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में, दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इनके दरमियान जो है ना एक वो नेटवर्क बन रहा है, ये देखें, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, नज़र आ रहे हैं आपको ग्रीन रंग वाले।
अब ये देखें एक सर्कल बन गया ना हमारे पास दरमियान के अंदर, इसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलियस। अब सर्कस ऑफ विलियस की जो इंजरी है वो कैसी होगी? एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कल ऑफ विलियस, यानी अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है ना तो उसके अंदर जो होगी ना अब नॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कल ऑफ विलियस हो गए। यानी ये देखें ये डायलिटेशन हो रही है ना, ये जो नेटवर्क था इसकी डायलिटेशन हो गई है, डायलेट हुई है, ठीक है। ज़्यादा डायलेट होने की वजह से ये ब्रस्ट हुई है और ये सब जो है ना अरेक्नाइड स्पेस के अंदर सारे का सारा जो है ना फ्लूइड वो आ गया। और इंजरी एक किस्म की ब्लड वही है ना कि इसकी इंजरी हुई है तो यहाँ से ब्लड लीकेज होगी, ये यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सारे का सारा पड़ा हुआ था, सब अरेक्नाइड स्पेस है ना ये, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर सारे का सारा ब्लड भर जाएगा। और ये देखिए आपको मैंने स्प्रिंग की तरह ये शो किया वो नज़र आ रहा है ना, ये हो गया रैप्चर ब्लड वेसल इन सब अरेक्नाइड स्पेस, वही है हाइपरटेंशन की वजह से जो है ना वो अरेक्नाइड स्पेस में हो जाती है। ए बी माल फार्मेशन यानी एट्रियो वीनस माल फार्मेशन हो जाए, सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर हेमरेज हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट विद सीवियर हेडेक, अच्छा वो पेशेंट कैसे आपके साथ प्रेजेंट करेगा? अगर कोई पेशेंट आए वो कहे कि मुझे अचानक और सीवियर पेन होती है सर के अंदर, तो आप उसे सबसे पहले सर का मुआयना करें। तो अमूमन ऐसे पेशेंट्स के ना सर में चोट भी कोई निशान नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा इसकी एक और वजह जो होती है ना वो लंबर पंचर होता था, यानी वो लंबर वर्टिब्रीज पे जो पंचर करती है ना वहाँ से कोई ना कोई आर्टरी जो है ना वो डैमेज होती है, ठीक है। तो उसका सारे का सारा उस आर्टरी का ब्लड ना इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वाले एरिया में आ जाता है, यानी सब अरेक्नाइड स्पेस में आ जाता है। इस वजह से भी वो सीवियर पेन करेगा, सीवियर हेडेक करेगा, लेकिन उसे ट्रॉमा तो होगा ही नहीं। होप सो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, अब नेक्स्ट जो है ना वो है जनाब इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। देखें इंट्रा सेरिब्रल जो है ना हेमरेज कहाँ पे होगा? ये देखें बोन बाहर थी, ड्यूरा मैटर, अरेक्नाइड, पाया मैटर। अब पाया मैटर और ये सारे का सारा मैंने बनाया हुआ है जो ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर यानी ब्रेन वाला एरिया सारे का सारा, इनके दरमियान जो है ना वो आर्टीरियल कनेक्शन आ रहा है ये, ठीक है। अब क्या होगा? हाइपर टेंशन हो जाएगी ना जब सीवियर हाइपर टेंशन, तो क्या होगा? ब्लड वेसल जो है ना वो माइक्रो एनोरिज्म यानी इनकी जो है ना वो फूल जाएंगी, वही फिर जो है ना ज़्यादा रैप्चर हो जाएंगी जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो जाएंगे। हाइपरटेंशन जो है ना, अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है और वो आके अपने सर दर्द के बारे में बताता है तो आपने फ़ौरन जाना है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज की तरफ। ओके, अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास जो विलियस की उसकी इंजरी हुई पड़ी है, सब अरेक्नाइड स्पेस में अगर आपको कोई फ्लूइड नज़र आ रहा है, सीटी स्कैन आप लाजमी करवाएंगे। तो उसे अगर ये सीवियर हेडेज हो रही है और ट्रॉमा भी नहीं है तो आप आएंगे सब अरेक्नाइड हेमरेज की तरफ। होप सो ये चारों आपको समझ आ गई होंगी। हेमरेज का जहाँ भी लफ्ज़ आएगा आपने इंट्रा सेरिब्रल कर रहा है, इसके अंदर हेमरेज जो है ना वो इतना ज़्यादा काउंट नहीं किया जाता। इसके अंदर इंट्रा क्रेनियल के अंदर जो है ना मेजर जो काज है वो हेमरेज है, ये आपने बात लाजमी याद रखनी है। ये देखें ये जो ब्रेन के अंदर आर्टरीज आ रही थी ना इसकी डायलिटेशन हो गई है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी अगर किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन ओपन है उसके अंदर पूछ सकते हैं। मैंने अपने लिए तो नोट्स बनाए थे, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। एंड पे यही कहूँगा कि अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी दे, दूसरों की मदद करें। थैंक यू सो मच।